बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार डर के मारे फैसले ले रहे हैं। उनका हर कदम राजनीतिक मजबूरी से भरा हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं पूरी रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने एक कार्यक्रम के दौरान सीधा निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अब जनहित में नहीं बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री अब जनता की नहीं बल्कि गठबंधन की राजनीति के डर से फैसला कर रहे हैं। सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कर रहे हैं। आज डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ है। सिर्फ अगली बार जो परीक्षा TRE 4 है उसके लिए लिमिटेड किया गया है। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई। उसमें ज्यादातर बिहार के बाहर के लोगों का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2023 में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति बदला। इसलिए बदला कि 24 में लोकसभा का इलेक्शन था। देश भर में प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार के युवाओं का नौकरी छीनकर दूसरे राज्य के युवाओं को नौकरी दे दिए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कह रहा है कि TRE 4 में डोमिसाइल का चेंज किया जाएगा। ये भी नहीं बताया गया है कि कितना % बिहार के लोग रहेंगे। अगर TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है तो 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात बिहार के युवाओं को ये समझना है कि एक जनसुराज के खड़ा होने से, एक विकल्प आने से 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हो गया। रसोइया का सैलरी दुगना हो गया। डोमिसाइल पर सरकार ने नीति बदल दिया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन जनसुराज का सरकार बनेगा उस दिन बिहार के युवाओं का भविष्य कितना बेहतर होगा। क्रेडिट कोई भी ले, बिहार का एक एक आदमी जानता है कि 20 बरिस से यहाँ पर बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 400 रुपया मिल रहा था। उस 20 साल में 3 बरस तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लेकिन जनसुराज की जो व्यवस्था अभी बन रही है, ये जनसुराज का डर नहीं है, लोगों का डर है। इतना डरा हुआ है नीतीश कुमार, इतने डरे हुए हैं कि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे पेंशन तो लोग हमको हटा देगा। लेकिन अब जनता मानने वाली नहीं है, अब मानने वाला नहीं है, हटाएगा ही हटाएगा। SIR के लिए सुनिए। SIR में भाजपा के कहने पर, भाजपा के साथ मिली भगत करके इलेक्शन कमीशन यहाँ से गरीब, वंचित, मुसलमान जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं उनका नाम काटने का कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी को डरने का जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है आपको वोट देने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन किसी का नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब भाई मिलकर वोट सबको देना है। और दूसरी बात, अगर 10-20 को नाम कट भी जाएगा तो भी मैं भाजपा को ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोगों का नाम रह जाएगा वही तुमको हराने के लिए। तो सुना आपने प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। आज से लगभग 2 से 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नए फैसला ले रहे हैं। इस बीच आपने देखा था कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति पे भी बात की थी और आज डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। पूरे छात्रों को, बिहार के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसका लाभ बिहार के छात्रों को मिलेगा। फिलहाल आपको बतला दें कि नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर इन तीखे हमलों से बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि खुद मुख्यमंत्री या JDU की ओर से इस पर क्या जवाब आता है। एक्सप्रेस तक पर हम आपको देते रहेंगे ऐसी ही हर बड़ी खबर की पूरी जानकारी। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।